हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 24 जुलाई 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन। आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का है आपका दोस्तों, ठीक है, सेकंड नहीं, ये फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम कवर करेंगे। एक स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन भेजा है, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, रंजीत कुमार, ठीक है। रंजीत कुमार ने जिन्होंने कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं, जो क्वेश्चन उसमें करा दिए, इस पर हम नहीं किए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था दोस्तों, उसको करेंगे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों 24 जुलाई 2021 के, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा आपका यदि आगे एग्जाम बचा हुआ है, ग्रुप डी का जो भी एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों, आप कम से कम एनालिसिस देखते चलिए, ताकि कुछ नया तो नहीं आ रहा क्वेश्चन, कुछ तो नया डेली तो आ ही रहा है। एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन आपको टफ पूछ ही रहा है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम है ना पूरा एनालिसिस देखिए, और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का था क्वेश्चन। आपको ये फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको यहाँ पे बताना क्या होगा दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि 6 4 10 को गुना करेंगे फिर भी नहीं हो रहा। तो देखिए सबसे पहले तरीका देखिए क्या है कि आप 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों 36 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 52 हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं दोस्तों ट्राई करके, 25 हो गया, 36 हो गया दोस्तों, 6 5 11 61 हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्क्वायर का योग होगा। 36 हो गया, कितना हो गया 7 7 49 हो गया दोस्तों, 9 6 15 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको 85 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज का हमारा क्या है कि 2 है, 4 है, 10 है, 30 है, 105 है, कितना होगा। अब देखिए ये 2 से 4 गया तो कितना गुना हो गया दोस्तों, 2 गुना 2 हो गया। अब 4 से 10 गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, 4 गुना आपको कितना हो गया 2.5 हो गया। मतलब आपको फिर 10 से 30 गया तो कितना हो गया, 10 गुना 30 हो गया है, 3 हो गया है। अब 3 से 105 जाए तो कितना हो गया, 30 से 105 जाए तो कितना हो गया 3.5 हो गया। 30 क्या 90, 15 कितना हो गया 105 हो गया। अब आगे 105 को किससे गुना होगा दोस्तों, आपको 4 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 5 को 20, आपका कितना हो गया आपको 420 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 420 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बी ए की बेटी है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो क्लियर है, एक क्वेश्चन आपको पूरा नहीं भेजा है, मतलब ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि बी ए की बेटी है। बी जो है ए की बेटी है, तो आपका क्या कीजिए, बी जो है ए की बेटी है, मतलब आपका ये पुत्री हो गया दोस्तों। उसके बाद बोला कि ए जो है सी का, देखिए सी का भाई का बेटा है, ठीक है। तो सी का जो कोई भाई है, ठीक है, सी का कोई भाई है दोस्तों, उसका क्या है, ये बेटा है, ठीक है। सी का जो भाई है दोस्तों, सी का कोई भाई है, ठीक है, उसका ये क्या है, आपका पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है आपको। इन बोला क्वेश्चन की बोला क्या बोला कि ए जो है, ए का जो रिलेशन है यहाँ पे सी के भाई, मतलब सी का जो भाई है, सी का भाई का बेटा है, तो बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी और सी में क्या रिलेशन होगा दोस्तों। बी का सी से क्या संबंध पूछा है। अब ये बताइए दोस्तों, ये इसका पुत्र हो गया, ये जो पुत्र है दोस्तों ये इसकी पुत्री है, ठीक है। ये इसका पिताजी हो गया। अब पिताजी का ये कौन है आपका, ये इसका पुत्र देवी पिता होगा। अब देखिए ये इसका कौन हो गया दोस्तों, आपका ये इसकी पुत्री है, तो ये कौन हो गया दोस्तों, आपका पिताजी हो गया। ये कौन हो गया, पिताजी हो गया। और ये कौन हो गया, ये आपका इसका दादाजी हो जाएगा। इसका बी का ये कौन हो गया, दादाजी हो गया, दादाजी का भाई, ठीक है। अब देखिए सी के बारे में कंफर्म नहीं पता है कि क्या है कि सी का भाई का बेटा है, तो ये आपका देखिए, ये यदि आपका फीमेल और मेल दोनों पे डिपेंड करेगा। यदि आपका फीमेल हुआ तो दादी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दादा का भाई दादा ही होगा, और इसको जो बहन होगी दादा का वो क्या लगेगा, आपको दादी लगेगी, ठीक है। तो आपको यदि मेल हुआ तो क्या होगा, दादा हो जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिए ऑप्शन में जो होगा आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आपका जो दोनों दिया होगा, दोनों तो नहीं देगा, कोई एक देगा, या तो दादा होगा या तो दादी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन, यदि एस को प्लस डी को गुना आर को भागा तो ये रिलेशन क्या होगा दोस्तों। देखिए आपको 16 एस का मान क्या लिखा है दोस्तों, आपका प्लस हो गया, डी को क्या लिखा है, गुना लिखा है, और आर को क्या लिखा, भागा लिखा, बराबर 8 हो गया। तो सबसे पहले किसका काम होगा दोस्तों, भागा का होगा, ठीक है। तो 16 + 4 गुने, अब ये देखिए भागा है दोस्तों, ठीक है, 2 बटे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 दूनी 8, ये कट गया, बचा कितना दोस्तों आपको यहाँ पे 1 बचा। तो 16 1 कितना हो गया दोस्तों आपका 17 इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका कि 2 + √5 पर पावर 4। इसी कारण से हमने ये वीडियो को बनाना मतलब कम इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एनटीपीसी में नहीं पूछा है, ठीक है। तो यदि ये आपके आने वाले एग्जाम में यदि पूछता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो इसको देखिए और इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप पूरे डाटा को ए मान लीजिए और ये पूरे डाटा को बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ए पे पावर 4 और माइनस क्या हो गया बी पे पावर 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। हम माने हैं ए और बी। अब देखिए ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया दोस्तों कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों डाटा को हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको यदि हम अलग करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का मान यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। ए और बी का मान है 2 + √5 माने हैं ए, और बी कितना माने हैं दोस्तों 2 - √5 माने हैं, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी। फिर क्या है दोस्तों आपका आगे ए माइनस बी है ना, तो ये हो गया 2 + √5 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 - √5 हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट का हो गया दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इधर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे √5 कट गया, कितना बचा दोस्तों यहाँ पे 4 बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 + कितना हो गया √5 हो गया, माइनस कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों, प्लस कितना हो गया √5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 तो कट गया दोस्तों, कितना हो गया √5 2 √5 हो गया दोस्तों। 2 √5 मतलब कितना हो गया 4 यहाँ पे था 2 यहाँ पे, ठीक है। 4 दूनी 8 √5 आपका इधर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट तो निकल गया दोस्तों। अब हमारा बचा ये वाला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी का क्या होता है आपको होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का लेते कितना हो गया 2 √5 प्लस 2 - √5, यहाँ तो निकाले ही हैं, ठीक है। आपको 4 आया हुआ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए बी क्या हो गया दोस्तों आपको 2 + √5 इंटू क्या हो गया आपको 2 - √5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √5 कट गया तो 2 यहाँ पे कितना बचा 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों आपको 16 हो गया, ठीक है। माइनस आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको पोस्ट में कर दीजिए दोस्तों। आपका क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस बी मतलब ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपको बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया दोस्तों। अब ये 2 + √5 इंटू 2 - √5 ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वो बी स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4। अब चलिए देखिए यदि यहाँ पे करते हैं दोस्तों कितना होगा 2 दूनी 4, अब माइनस कितना हो गया 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 16 माइनस, अब देखिए यहाँ हो गया -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 कितना हो गया -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 16 2 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 18 हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया आपको 18 √8 √5 आया था, कितना हो गया 18 144 हो गया दोस्तों। 144 √5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 70 35 105 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा दोस्तों। आप देखिए एलसीएम निकालते हैं दोस्तों इसका सबसे पहले कि एलसीएम कितना होगा 70 है 35 है और कितना है 105 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से भगा देते हैं दोस्तों। आपको 14 पंजे 70 हो गया, 5 से 35 हो गया, ठीक है। और 21 पंजे 105 हो गया। फिर 7 से लगेगा दोस्तों, 7 दूनी 14 हो गया, 7 का 7 हो गया, 7 या 21 है। अब किसी से नहीं लगेगा दोस्तों, कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 गुना 7 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा एलसीएम। 210 क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं 70 35 और 105 सभी कट जाएगा दोस्तों, 5 से कटेगा, ये हो गया 14 पंचे 70 हो गया, 7 पंचे 35 हो गया, 21 पंचे 105 हो गया। फिर 7 से सब कटेगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 या 21, ठीक है। अब देखिए अब किसी से नहीं कटेगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकल गया दोस्तों हमारा 35 निकल गया, ठीक है। अब कितना हो गया एलसीएम रेशियो क्या पूछा आपको एचसीएफ पूछा है ना, ये कितना हो गया आपको 210 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपको 35 हो गया। इसको काटिएगा 7 बार में कटेगा, 7 पचे 35 हो गया, 7 या 21 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 6:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक ट्रेन 40 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है, तो ट्रेन की चाल कितना होगा। तो चाल बराबर आपको पता है क्या होता है दोस्तों
चाल बराबर क्या होता है आपको, दूरी बटे क्या होता है आपको, समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ और सेकेंड में, ये क्या हो गया आपको मीटर पर सेकेंड में निकल गया। इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, ये हो गया 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, ये 3 छः 18 हो गया। अब कितना हो गया, 8 छः 48 बटे कितना बचा 10। इसका मतलब हो गया 4.8 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपको, आवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुसार 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उस घराम के अंदर रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई का जो छड़ होगा दोस्तों, मतलब आपका जो क्या होता है, विकर्ण जो होगा दोस्तों, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपको, एच स्क्वायर होता है, हाइट का वर्गों का योग। ठीक है, रूट अंडर होता है। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपको, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, 5 25 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 16 9 कितना हो गया आपको, 25 और 25। ठीक है, अब कितना हो गया, रूट अंडर कितना हो गया, 50 हो गया दोस्तों। रूट अंडर कितना हो गया आपका, 50 हो गया। तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 5 दिन 50, तो 5√2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुसार 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोली की जो संख्या होगा दोस्तों, गोली की संख्या होगा, अब देखिए बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का आयतन ऊपर होगा, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको गोली, गोली का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए पाई पाई तो कट जाएगा। अब आर का मान कितना है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6, हाइट कितना आपको 5 है आपका बेलन का, और जो नीचे दिया हुआ आपको गोले का जो त्रिज्या है वो कितना होगा आपको, 3 है। 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, ये 3 3 कट गया दोस्तों, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये 4 और ये 4 कट गया, बचा कितना दोस्तों आपका 5, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है कि 250 का घनमूल किसके बीच में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसी दिन लिखा था आपको, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब देखिए 250 किसके बीच में है, तो 250 जो किसके किसके बीच में है दोस्तों, 250 आपका 6 और 7 के बीच में है। आंसर हो जाएगा आपको बी। देखिए क्वेश्चन की x प्लस वाई बराबर -2 हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -6xy का मान क्या होगा दोस्तों। आप क्या कीजिए, बोथ साइड आपका क्या कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड सही क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का होल क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a क्यूब मतलब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, -2 -8 हो गया दोस्तों। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब माइनस कितना हो गया 6xy बराबर कितना हो गया, -8। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, -8। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 10, xy का मान कितना होगा दोस्तों। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन को जोड़ दीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया आपको 14 हो गया, x का मान कितना हो गया आपको 7 हो गया। ठीक है, आप वो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4 हो गया, x का मान कितना गया 7, y का मान यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, y का मान कितना होगा 4 में से 7 घटा देंगे दोस्तों, माइनस आपका क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा -3। x का मान आपका 7 हो गया और y का मान कितना हो गया -3। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि दोनों का योगफल कितना होगा, तो 1.5/7 प्लस 3.4/5। आपको पता है कि भिन्न का जोड़ आपको बनाने के लिए आप इसको तोड़ दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5/7 प्लस 3 प्लस कितना हो गया 4/5 हो गया। पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लिए, 3 ये कितना हो गया आपको 4 हो गया, प्लस अब क्या बचा 5/7 बचा, कितना बचा 4/5 बचा। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 35 आएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 25 हो गया, 5 × 7 = 25, 7 × 28 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 प्लस 8 × 5 = 13, 2 2 4 1 5 53 बटे कितना हो गया 35 हो गया। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस ये आपका पूर्णांक में यदि तोड़ते हैं दोस्तों कितना होगा आपका 1.18/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.18
18/35 हो जाए तो ये फाइनली कितना हो गया 5.18/35 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5.18/35 इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।